When Dhirmal, one of Guru Har Gobind Singh's grandson, learned of the proclamation of Guru Tegh Bahadur as ninth Guru, he lost his temper. When धीरमल जो था वो गुरु हरगोबिंद सिंह जी का ही वॉज अ ग्रैंडसन, और जब उसको ये पता लगा दैट गुरु तेग बहादुर जो है ही हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द नाइन्थ गुरु, ही लॉस्ट हिज टेम्पर, ही बिकेम वेरी एंग्री. Then he hatched a conspiracy to have the Guru killed. So he conspires against Guru. He hatches a conspiracy to have the Guru killed. Guru Tegh Bahadur को मारने के लिए वो एक conspiracy बनाता है. He sent a masand by the name of Shihan who aimed a gun at Guru Tegh Bahadur and fired. वो एक अपना भेजता है, एक अपना आदमी भेजते हैं वो, जिसका नाम होता है शिहान, जो गुरु तेग बहादुर जी पे गन चलाते हैं. राइट, ये द गुरुज लाइफ वाज सेव्ड बट हिज एयर गॉट अ गन शॉट वुंड. उनको गोली लगती तो नहीं है पर उनके कान पे उस चीज़ का निशान रह जाता है, गन शॉट का. गन शॉट वुंड मतलब जख्म हो जाता है. द गुरु रिमेन्ड काम एंड अनप्रटर्ब्ड, पर गुरु तेग बहादुर जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बहुत काम और अनपर्टर्ब्ड मतलब अनडिस्टर्ब्ड रहते हैं. दी अदर अकम्प्लिस ऑफ शिहान लूटेड ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ गुरु, और जो दूसरा बंदा आया था शिहान के साथ वो उनकी सारी प्रॉपर्टी भी लूट लेता है. सम ट्रेडर्स एंड अदर सिख डिवोटीज़ डिसाइडेड टू एवेंज धीरमल्स अटैक ऑन द गुरु. अब जो कुछ ट्रेडर्स थे और जो कुछ गुरु तेग बहादुर जी के जो कुछ डिवोटीज़ थे वो डिसाइड करते हैं कि हम इसका बदला लेंगे. They took away all belongings of Dhirmal as well as copy of Holy Granth Sahib. When the news reached Guru Tegh Bahadur, he admonished होता है warn करना, डांटना, his Sikhs and directed them to return Dhirmal's property and also the holy book. तो वो क्या करते हैं, वो शिहान की सारी प्रॉपर्टी भी ले लेते हैं, उसकी सारी बिलोंगिंग्स ले लेते हैं धीरमल की, और गुरु ग्रंथ साहिब को भी ले लेते हैं. बट जब ये न्यूज़ गुरु तेग बहादुर जी को पता लगती है कि उनके डिवोटीज़ ने ये सब कुछ किया है, तो वो उनको बहुत डांटते हैं, उनको गुस्सा करते हैं और वार्न करते हैं कि वो धीरमल की सारी प्रॉपर्टी लौटा दें. ठीक है. ही एडवाइज्ड हिज डिवोटीज़ दैट फॉरगिवनेस ऑफ द सिनर वाज अ डिवाइन क्वालिटी विच दे शुड कल्टिवेट. दिस इंसिडेंट हाईलाइट्स द फॉरगिविंग नेचर ऑफ गुरु तेग बहादुर्स पर्सनैलिटी. तो वो उनको क्या बोलते हैं कि वो उनकी सारी प्रॉपर्टी वापस करे धीरमल की और उसको फॉरगिव कर दें. तो इससे ये पता चलता है कि दैट ही वॉज वेरी फॉरगिविंग बाय नेचर. पहले पैराग्राफ में ये हमने देखा दैट ही वॉज वेरी काइंड, सेकंड ही वॉज वेरी फॉरगिविंग. द कल्मिनेटिंग पॉइंट इन गुरु तेग बहादुर's life came when 500 Brahmins from all over India came to see him under the leadership of Pandit Kirpana of Mattan. So जो टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ का वो ये था कि जब सारे इंडिया में से 500 ब्राह्मण्स जो है उनको मिलने के लिए आते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित कृपाराम. उस समय औरंगज़ेब जो था, ही वॉज अ मुगल रूलर. Aurangzeb had issued orders for the forcible conversion of Hindus to Islam by removing their sacred threats. Now this is quite famous that Aurangzeb जो था उसने हिंदूज़ को इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए ऑर्डर्स निकाल लिए थे. The religious leaders of Hindus were greatly disturbed, और जो हिंदू लीडर्स थे वो बहुत डिस्टर्ब्ड थे. They appealed to Guru Tegh Bahadur to save the Hindu faith from the tyranny of Mughal ruler. So वो जो हिंदू पंडित थे, they came to Guru Tegh Bahadur for help to save them from Mughal ruler. Guru Tegh Bahadur listened to their tale of woe. Tale of woe means dukh. Woe means dukh. Tale means story. So Guru Tegh Bahadur ji ने उनकी पूरी स्टोरी सुनी. He sat absorbed in deep thought. His young son Gobind Rai, who was just 9 years of age, then appeared on this scene. Seeing his holy father sitting in deep thought, he inquired respectfully what the matter was.
Now Guru Tegh Bahadur listened to their story and he was sitting in deep meditation again. आराम से वो सुन रहे थे तो उनका जो बेटा था छोटा, who was only 9 years of old age, Gobind Rai, he asked his father what the matter was. The Guru told him of sad plight of Kashmiris. The young son asked his dear father how their fate could be protected. Guru Tegh Bahadur answered, by the sacrifice of a holy man. तो गुरु तेग बहादुर जी ने उसको सारी बताई कहानी कि हाउ कश्मीरीज आर सफरिंग अंडर मुग़ल रूलर. तो उसने पूछा कि ये कैसे ठीक होगी उनकी ये प्रॉब्लम. तो ही सेड कि बाय द सेक्रीफाइस ऑफ अ होली मैन. एंड हु कैन बी होलियर देन यू फादर, remarked the young son. So young son says, who can be holier than you? Means he should give away his life for the sake of his countrymen.